मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। आज का मुख्य टॉपिक इम्यून सिस्टम की डिफिशियंसी से है। इम्यून सिस्टम वो एलिमेंट है जो आपके बॉडी के अंदर बीमारी आने से रोकती है और इसकी डिफिशियंसी होने पर बहुत सारी छोटी मोटी और बड़ी से बड़ी बीमारियां इम्प्रूवमेंट हो जाती हैं। तो इसको कैसे दूर करें और इससे कैसे बचें, आइए इसके बारे में हम आप लोगों को बताना चाहेंगे। तो फर्स्ट तो आप यदि अखाद्य चीज़ों का सेवन करते हैं तो उसको अवॉइड कर दें और फास्ट फूड हरगिज ना सेवन करें। कभी सेवन कर लेने से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आए दिन अगर ऐसी दिनचर्या बनाए हुए हैं कि डेली का डेली आप इसी तरीके से भोजन ग्रहण करते हैं तो उसको अवॉइड कर दें। और यदि ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होता है कि आपके पाचन तंत्र को ख़राब करती है। मेटाबॉलिज्म सिस्टम जब खराब होता है तो इन तत्वों की डिफिशियंसी हो जाती है, जिसको एक भाषा में प्रजीवक सी कहते हैं, तो उसकी डिफिशियंसी आए दिन हो जाती है। तो इसके द्वारा बहुत डेंजरस डिजीज़ इंक्रीजमेंट हो जाती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर सबसे बड़ी और भयावह बीमारी जो HIV होती है वो भी इसी की डिफिशियंसी के कारण से होती है। तो इससे बचने के लिए आप अपना खान पान सुदृढ़ रखें। और आज आप लोगों को कुछ ऐसी होम्योपैथिक की बेटर मेडिसिन के बारे में बताने जा रहे हैं जो बहुत ही वर्क करती हैं और बॉडी को बूस्ट करके और इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करेंगी। तो चलिए इनके विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करने। फर्स्ट, एंड्रोग्राफिस क्यों इसका सेवन आप लोगों को करना होगा। एंड्रोग्राफिस क्यों, जिसे कालमेघ कहते हैं, इसके द्वारा आपके पाचन तंत्र को ये सुदृढ़ करेगी और लिवर और आमाशय को, इंटेस्टाइन, बावेल और लिवर को ये स्ट्रांग करेगी, जिससे पाचक रसों का सही ढंग से निर्माण होगा और फिर इससे शरीर में आपके सारी विकृतियां नष्ट होंगी और सारी कमजोरियां दूर होंगी। और दूसरी दवा के रूप में ऑसिमम नाम से एक मेडिसिन है जो तुलसी से निर्मित है, जो आपके शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने में विशेष मदद करती है। तो इसका सेवन जिस तरीके से पूर्व वीडियोज में बताए हैं कि इसका सेवन करने से आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद कोई चीज़ सेवन न करें, तो इतना करना नेसेसरी होगा, नहीं तो ये दवाइयाँ कार्य नहीं कर पाती हैं, कार्य कम करती हैं। तो तीसरी दवा के बारे में फिर नोट कर लीजिए, अश्वगंधा क्यों, इसको भी इसी के साथ ऐड करना होगा। चौथी दवा के रूप में अजाडिरेक्टा क्यों, जो नीम के पत्तियों से, नीम के छाल से और नीम के सारे तत्वों से निषेचित करके जो बनाई जाती है वो मेडिसिन है अजाडिरेक्टा। ये पूरे शरीर के सारे अंगों पर ये कार्य करती है और ये बॉडी बूस्ट करने में ये विशेष सहायक सिद्ध होती है। तो अजाडिरेक्टा क्यों इसी के साथ ऐड कर लेंगे। और साथ में आप लोगों को सिनकोना क्यों साथ में आप लोगों को लेना होगा, जो बहुत ही बलकारक औषधि के रूप में है, जो पाचन तंत्रों को भी सुदृढ़ करती है, जिसके द्वारा पाचक रसों का सही ढंग से निर्माण होता है। तो फिर अगली दवा अल्फ़ा क्यू के रूप में होगी, जो आपके शरीर में
रक्त, मांस, मेदा इत्यादि का संवर्धन करती है और पाचन तंत्रों को भी सक्रिय करती है। तो इन सब दवाइयों को एक साथ 10-10 बूंद आधे कप पानी में डाल करके आप यदि सेवन करते रहेंगे तो निश्चित है कि आप लोगों को विशेष बेनिफिट, विशेष अचीवमेंट मिलेगा। और अगली दवा के रूप में एक दवा और नोट कर लीजिए, जिसका नाम टिनास्पोरा। टिनास्पोरा क्यों, इसको भी 10 बूंद आधे कप पानी में डाल करके एक साथ, ये एमटी की दवाइयाँ एक साथ आधे कप पानी में डाल करके दिन में 3 बार सेवन करना होगा। यदि आप इनका सही ढंग से सेवन करेंगे तो आपके अंदर किसी भी प्रकार की डिफिशियंसी नहीं रहेगी। ये निश्चित है, ये दवाइयाँ कार्य कर चुकी हैं और कार्य करती हैं और कार्य करती रहेंगी, ये निश्चित है। तो इसको सेवन करिए और ये बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाएंगी। और यदि आप हमारे चैनल को होम्यो एंड हर्ब फॉर वेलफेयर को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसको शेयरिंग भी करते रहिएगा, जिससे किसी अगले को भी इसका बेनिफिट मिल सके। और इसी के साथ हम विराम देना चाहेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।